आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद। हुकूमत की जानिब से कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। चंद शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले कर दिए, एहलकारों से असलहा और दीगर सामान भी छीन लिया। जख्मी एहलकार का कहना है, हमें यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और डंडे मारे, फायरिंग की, आंसू गैस भी फेंकी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से एसपी भी जख्मी हुए। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज के नाम पर अमन व अमान खराब करने की मजमूम साजिश में मसरूफ है। पुलिस पर बिला इश्तियाल फायरिंग में आज़ाद कश्मीर पुलिस के ASI समेत 3 एहलकार शहीद और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकराती कमेटी की तौसीक़ का फैसला। सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा शामिल। कमेटी को फ़ौरन मुज़फ़्फ़राबाद जाने और मसाइल का हल निकालने की हिदायत। अवामी एक्शन कमेटी के अंदर जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस एहतजाजी अमल को वक्ती तौर पर इसको तातल में रखें। हुकूमत आपसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की दावत। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। 13 घंटे मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात नाकाम नहीं ताअत्तुल का शिकार हुए थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की आवाम से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ पर कान ना धरने की अपील। इमदादी काफिले ग्लोबल सुमुद सोटेला पर गाजा के करीब इसराइली धावा। अमला और समाजी कारकुन को यरगमाल बना लिया। सोटेला का के मुंतज़मीन ने इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार देते हुए कहा, 24 घंटे में इसराइली फौज ने 13 कश्तियों को रोका और 200 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग भी शामिल हैं। कश्तियों पर धावा बोला, कैमरे बंद कर दिए, इंटरनेट और कम्युनिकेशन जाम कर दी। पानी की तोपों का इस्तेमाल करके कश्तियां डुबोने की भी कोशिश की गई। पाक फ़लस्तीन फोरम नामी तंजीम का दावा है, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को भी हिरासत में लिया गया है। इसराइली फ़ौज ने धमकी देते हुए कहा, फ्लोटेला वॉर जोन में दाखिल हो रहा है, रास्ता तब्दील कर ले। 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल काफिले में 5 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटेला पर हमले की मज़म्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा, इन तमाम अफराद की खैरियत के लिए दुआ गो हैं जिनको इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। इनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए ग़ज़ाई इमदाद लेकर जा रहे हैं। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, फ्लोटेला के कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल का इक़दाम जाहरियत और गैर कानूनी महासरे के तसलसल का हिस्सा है। पाकिस्तान का फिर फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। गाजा इमदाद ले जाने वाले सुमूद सोटेला पर इसराइली फ़ौज के हमले की दुनिया भर में शदीद मजम्मत। कोलंबिया ने इसराइली सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी हमदर्दी के मिशन को रोक कर इसराइल ने न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक बल्कि बैनुल अक़वामी ज़मीर की भी तौहीन की है। हमास ने कहा, फ्लोटेला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ अदा करे। तुर्की, यूनान, स्पेन और फ्रांस में सुमुद सोटेला पर सेहोनी फोर्सेस के हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची के इलाके गुलशने में मार में शहरी की फायरिंग से पापड़ फरोश बच्ची की हलाकत, नियारत इख्तियार कर गई। CCTV वीडियो ने राज फाश कर दिया। गाड़ी सवार शहरी पुलिस को मुसलसल गुमराह करता रहा। पुलिस का कहना है, फायरिंग का वाकया इत्तफाकिया गोली चलने के बायस पेश आया। डकैती के कोई शवाहिद नहीं मिले। वीडियो में पापड़ फरोश बच्चे को दूसरे लड़के के साथ देखा जा सकता है। अचानक गोली चलते ही बच्चा जमीन पर गिर गया। फायरिंग करने वाला शख्स फौरन भागा।
कार सवार के साथ कोई दूसरा साथी भी मौजूद था। पुलिस ने शहरी आरिफ शाह को हिरासत में ले लिया। मोहसिन करेगा एहसान, ट्रॉफी लेने खुद आए हिंदुस्तान। सदर एसीसी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जमी बोस कर दिया। गोदी मीडिया को जवाब दिया, भारतीय बोर्ड से माफी मांगी है, न मांगूंगा, फिर कहूंगा ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी के दफ्तर आ जाएं। झूठ पर पलने वाला भारतीय मीडिया अपने अवाम को बेवकूफ बनाता है। भारत क्रिकेट में सियासत लाया और खेल की साख को मुतासिर किया। भारत को ग्राउंड में ट्रॉफी देने के लिए तैयार था, अब भी तैयार हूं। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी की ऑफिस में आकर मुझसे ले लें। एसीसी इजलास में भी मोहसिन नकवी ने भारत को यही जवाब दिया था, ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर आना होगा। एशिया कप के बाद भारत की विमेंस वर्ल्ड कप को भी दागदार करने की कोशिश। भारतीय सहाफी का दावा है, इतवार को कोलंबो में पाक भारत मैच में भी हैंडशेक नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी बीसीसीआई ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, दोनों टीमें हाथ मिलाएंगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। मैच में तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल किया जाएगा। विमेंस वर्ल्ड कप में गर्ल्स इन ग्रीन आज से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। पाकिस्तान टीम अपने पहले मैच में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। कप्तान फातिमा सना इवेंट में जीत के लिए पुरुमीद, कहा टीम में बेहतरीन स्पिनर्स हैं, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बतौर ऑलराउंडर टीम की क़यादत करना चैलेंजिंग होता है। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। बहुत से लोगों ने ऐलानात और झूठे वादे किए, लोग उनका रास्ता तकते रह गए। जो कहते हैं हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करते। जब से सैलाब आया है 2 या 3 बार दफ्तर गई, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में होती हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में उन तमाम अमराज के अस्पताल भी बन रहे हैं जिनका इलाज मुल्क में कहीं नहीं। मरीम नवाज का रावलपिंडी से मरी के लिए ट्रेन सर्विस का ऐलान। कहा, मरी के लिए बसें भी ऑर्डर कर दी, बहुत जल्द 15 बसें लेकर आऊंगी। तलबा, बुजुर्गों और खवातीन के लिए ग्रीन लाइन बस मुफ्त होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के अल्फाज नामुनासिब हैं। हमने नून लीग हुकूमत पर सवालात नहीं उठाए, तरीका कार पर राय दी। आप कहते हैं पंजाब पर उंगली उठेगी तो हम तोड़ देंगे। जो कुछ हो रहा है ये हमारी वजह से तो नहीं हो रहा। हम दुनिया से भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, कोई बीमार होता है तो फौरी रिलीफ के लिए गोली दी जाती है। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसे ही गोली है। अजमा बुखारी ने रद्द अमल दिया, आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। जिस जमात की लीडर एक खातून थी, वो एक खातून लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आप लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे बल्कि बाजमात पंजाब की तरफ उंगली उठा रही हैं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर, एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीपी रहनुमा एजाज जाखरानी कहते हैं, नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे, साथ नहीं चल सकते, ना ही किसी कानून साजी में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने सेनेट में कानून साजी में हिस्सा लेने से इनकार और कौमी असेंबली से वॉकआउट किया था। मकान गए, अब माल गया, घर गया, कोई चीज नहीं, ना रोजी है ते ना कोई सहारा है। कोई नहीं मदद करिया, ना रोजी दी ते ना मकाना दी। दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तक पानी जमा, बीमारियां फैलने का खदशा। मुतासरीन ने फौरी इमदाद की अपील कर दी। चिश्तियां के कई इलाकों में पानी उतरने लगा लेकिन परेशानियां कम न हुई। बेवा खातून ने यावा न्यूज को बताया, रोजी रही ना सहारा, सैलाब में उनका सब कुछ बह गया। आरिफवाला के किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया, नई फसल की काश के लिए फी एकड़ 50,000 रुपए इमदाद दी जाए। रावी और चनाब ने कबीरवाला में तबाही मचाई, सैलाब अपने साथ घर फसलें बहा ले गया।
फाजिल शाह के इलाके में 10,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले आम के बागात तबाह हो गए। बागबानों ने बताया दरख्त पैदावार के काबिल नहीं रहे। हुकूमत ने फौरी मदद न की तो इन इलाकों में आम की दोबारा पैदावार में कई साल लग सकते हैं। लाहौर के इलाके गौसिया कॉलोनी में सूबाई वज़ीर सेहत की निगरानी में छापा। जाली गैर रजिस्टर्ड और स्मगलशुदा अद्वियात की बड़ी खेप बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने बयान में बताया अद्वियात पेशावर से मंगवाता था और ऑनलाइन सेल करता था। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं लाइफ सेविंग, ममनुआ और एंटीबायोटिक समेत दीगर अद्वियात बरामद की गई। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद की जान छोड़ें, अपने सूबे पर नजर रखें। पाकिस्तान और अमेरिका ने अस्करी और इक्तिसादी ताल्लुकात दोबारा उस्तवार कर लिए। तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा हुकूमत रवा माह वाशिंगटन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सदर ट्रंप ने अजीम शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान का टैरिफ भारत से कम है जिससे बरामदी मुसाबिकत में इजाफा होगा। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा टैक्स पॉलिसी बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गई है। FBR ट्रांसफॉर्मेशन को वज़ीर आज़म खुद ही देख रही हैं। वफाकी वज़ीर कानून और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक का ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पाकिस्तान सियासी, मुआशी और समाजी शोबों में ताउन का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म के वाशिंगटन दौरे से सियासी ताल्लुक को फ़रोग़ मिला। अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का आदा। मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजारत दिफा की इमारत को आग लगा दी। कई गाड़ियां जला दी। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तैयारी अच्छी है, जिस तरह टीम खेल रही है सिमिलर कंडीशंस है। हमारे स्पिनर्स बेस्ट स्पिनर्स हैं। कोशिश यही करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दें। कैप्टनसी एक टफ जॉब है। जब आप ऑलराउंडर हो तो और ज्यादा चैलेंज हो जाता है। टीम की सपोर्ट, मैनेजमेंट की सपोर्ट काफी अच्छी रही है थ्रू आउट करियर। और विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। पहले मैच में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। कप्तान फातिमा सना इवेंट में जीत के लिए पुरुमीद। कहा टीम में बेहतरीन स्पिनर्स हैं, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे।